इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। और इस सेगमेंट में जैसा कि आप लोग परंपरा जानते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के बातचीत होगी, बहुत सारी ट्रेडिंग कॉल पे भी बातचीत होगी। वो शेयर जो कि गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं, वो शेयर जो हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रहे हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे हिमांशु सर के साथ, हिमांशु सर की कॉल के साथ। हिमांशु सर बताइए। जी सर, तो पहले मोमेंटम जो ट्रेड करना है सर, वो स्टॉक है ब्लू स्प्रिंग। 126 125 रुपए एक ब्लू स्प्रिंग। ब्लू स्प्रिंग, ठीक है सर जी। जी, 126 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बेस बन गया है लिस्टिंग के बाद। मोमेंटम के लिए एक अच्छा कैंडिडेट दिखता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। आज के लिए 132 133 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। 1 से 2 दिन का नजरिया रखें तो 138 से 140 रुपए तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। और सर यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है, वो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 120 रुपए का। तो ब्लू स्प्रिंग में यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये प्योर एक मोमेंटम प्ले है, इंट्राडे या बीटीएसटी के तौर पर। चलिए, तो आज से कल तक यानी कि इंट्राडे में सर का मानना ये 132-33 के लेवल आज देखने को मिल सकते हैं। कल वो आपका वो सर वो पीवीवी वेंचर्स था ना, उसने अपना इंट्राडे में टारगेट भेजा था सर। इंट्राडे तो टारगेट लगा ही था। आज भी वो स्टॉक में बड़ी तेजी खुलने के साथ देखने को मिली। हमने शायद 40 रुपए के आसपास कवर किया था, और 46 का टारगेट दिया था, 45 के आसपास आ गया। और आज 45-70 का ऑलमोस्ट जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था वो भी पूरा हो गया। 15% के टारगेट 2 दिन में यहाँ पर हासिल हो गए। वाह, बहुत शानदार। तो ये बात कल के लक्ष्य को भेदा है और पहला लक्ष्य भी भेद दिया है और इंट्राडे के टारगेट भी अचीव हुए। लेकिन इन सबके बीच में जरा लेकर के आ जाइए ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेज, यहाँ पर जो है 8.25% ऊपर नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। 133 का पहला टारगेट जो है दिया गया है, जो कि आज अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मानना है हिमांशु जी का। एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 120 का, बाकी आप इसको लेकर के जाते हैं तो 140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हिमांशु जी का मानना है। अब 8.25% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही। तो जैसे ही यहाँ पर और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, स्क्रीन पर अपडेट के लिए आपको लेकर के आ जाएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कोई परिवर्तन करते हैं एक्सपर्ट या पहले प्रॉफिट बुक करने की सलाह आती है तो भी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। तो चलिए इस पर रखेंगे नजर। और सर दूसरा शेयर? सर दूसरा ट्रेड है एक स्विंग ट्रेड, और मुझे लगता है जो कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर है ना, इनमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो कल हमने ग्रो की बात की थी, जिसमें इंट्राडे पहला टारगेट कल आता हुआ नजर आया था। पोजिशनल टारगेट्स अभी भी उसके ओपन है। दूसरा एक स्टॉक जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जिसमें वैल्यू है और अंडररेटेड स्टॉक है एडलवाइज। 130 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। और मुझे लगता है कि काफी लंबे समय के बाद ये अब स्टॉक एक रेंज से निकलने के लिए तैयार है। कई म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी स्टॉक में पिछले कुछ समय में होते हुए नजर आई है। एएमसी बिजनेस काफी बड़ा, काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन प्राइस में अभी तक वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। करंट लेवल्स पे एडलवाइज में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी सर। 130 128 तक इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है। 120 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है इस स्टॉक के नए लाइफ टाइम हाई बनने का मैं पहला टारगेट दूंगा। तो 142 और 150 रुपए के दो टारगेट्स 3 से 4 हफ्ते का नजरिया एडलवाइज में खरीदारी करके मुझे लगता है कि पोजिशनल हिसाब से यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। चलिए, तो 2 ट्रेड यहाँ पर निकल करके आए हैं। एक तो जो है इंट्राडे ट्रेड था, उस पर अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप 3-4 हफ्ते के लिए इसको लेके जा रहे हैं तो 142 फर्स्ट टारगेट, 150 सेकंड टारगेट, 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी 130 के आसपास चल रहा है। 11 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है, वो आप लगाइए 119 रुपये के आसपास। और फर्स्ट टारगेट 12 रुपये ऊपर का है और 20 रुपये ऊपर का सेकंड टारगेट दिया गया है। तो ये पूरे सेक्टर में अच्छा मोमेंटम इस हफ्ते देखने को मिला है। ग्रो हो, सम्मान कैपिटल हो, ये सब हमारे रडार पर रहे हैं। अब एडलवाइज भी आप लेकर के आ जाइए अपने रडार पे। वह हिमांशु जी कह रहे हैं 142 150 2 टारगेट। इससे पहले वाली कॉल भी जरा एक बार दिखा दीजिए। ब्लू स्प्रिंग भी, ब्लू स्प्रिंग अब 9.25% ऊपर। ओह, बहुत धुआंधार रफ्तार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और अब नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 133 का जो टारगेट है उम्मीद कर रहे हैं, जो कि आज इंट्राडे के लिए दिया गया है। तो देखते हैं कहीं इंट्रा प्रोग्राम में ना हिट हो जाए, लेकिन निगाहें रहेंगी, इसको लेकर के अपडेट आपको देते रहेंगे। अब 10% से ज़्यादा की तेज़ी अब देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ब्लू स्प्रिंग में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रचित सर के पास चलते हैं। रचित सर, एक तो जो हमारे दर्शक का सवाल था एसजेवीएन को लेकर के, उस पर तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे ही और उस पर हम लगातार बातचीत भी करते रहे, तो आगे आज भी बात करेंगे। दूसरा सर, आज जो है वेल्सपन कॉर्प पे जरा एक नज़र डालिए। 13% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या बात है? वेल्सपन कॉर्प एक्चुअली
आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत लोअर लेवल्स पे कवरेज बिल्कुल। रहा था, और टारगेट सेट होने के बाद भी फर्दर अपसाइड की बात करी थी, एक अच्छा ऑर्डर देखने को मिला है। बट यहाँ पे इतने स्ट्रेच मोमेंटम के बाद ना मेरी हिम्मत तो नहीं है फ्रेश बाय कॉल देने की। आप लोगों के पास लोअर लेवल पे अगर रखा है तो यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में प्रॉफिट बुक करिएगा 2262, क्योंकि अभी 2264 ये रजिस्टर करके आया है, 2262 2250 जहां, क्योंकि इतने मोमेंटम के बाद ना 10-12 रुपए 15 रुपए ऊपर नीचे मत सोचिए, प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। एक मोमेंटम जो इसने लोअर लेवल से रजिस्टर किया है उसके बाद कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट कंप्लीट मत करिएगा, क्योंकि जब ये रिवर्सल दिखाएगा लोअर लेवल पे आएगा तब आपको वापस अपडेट करेंगे कि फ्रेश अप मूव के लिए आपको कहां पे पोजीशन बनानी होगी। अभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। एसजेवीएन में कुछ भी नहीं हो रहा है। एसजेवीएन जिस तरीके से पोजीशन है अभी इसको यही रहने दें। अगर आपने लोअर लेवल पे इसमें पोजीशन बनाई है और मान लीजिए आप इसमें समय नहीं देना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 69.5 या 72 इस रेंज में एक बार एग्जिट आप कर लीजिए। इसमें नियर टर्म मैजिक कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ सर इंडिया ग्लाइकोल, इस पे नजर रखी जा सकती है। 15 दिन के समय अगर आपके पास है तो इसमें पोजीशन बनाएं। तो खाली नजर ही रखनी है कि खरीदना भी है? सर अभी मैंने यही बोला, 15 दिन का अगर आपका नजरिया है तो पोजीशन बनाएं। 1156 रुपए पे ले सकते हैं। 1196 का होगा पहला टारगेट। 1256 जो कि इसका नया लाइफ हाई भी बनेगा वो होगा दूसरा टारगेट। 1126 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। और 1256 के बाद भी हम इसमें फर्दर आपको टारगेट अपडेट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। और फिर जब ये एक नया वो करेगा तो सब जगह बातचीत भी होगी, तो मोमेंटम वहां से भी बिल्डअप होगा। अभी 1156 में पोजीशन बनाए 96 और 1256 के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर। 1196, 1256, 3 के बाद जो है वो अब 6 का नंबर आया है। 1126 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। और 1156 पे 6 पे ज़्यादा जोर था सर का, तो सर ने 2 रुपये ऊपर कहा कि 2 रुपये ऊपर खरीद लो। आप चाहें तो अभी भी खरीद सकते ना, मतलब पाप तो नहीं लगेगा सर? नहीं नहीं सर, पाप तो नहीं लगेगा और पुण्य ही मिलेगा इसमें अगर सौदा करेंगे। जैसे एरोफ्लेक्स अगर आपने खरीद लिया है तो 499 रुपए तो हो ही गया है, हो सकता है 513 रुपए आज ही हो जाए। वाह, बहुत शानदार। तो पहले जरा इंडिया ग्लाइकोल्स दिखा लीजिए, फिर एरोफ्लेक्स दिखा देते हैं। पहले जरा इंडिया ग्लाइकोल्स पे एक नज़र डाल लीजिए। 1196, 1256 दो टारगेट दिए जा रहे हैं 5.25% ऊपर। तो ये जितनी मिठास वाले शेयर हैं ना, उन सब में मिठास घुलती हुई दिखाई दे रही है। अब 1159 हो गया है। और यहाँ पर एरोफ्लेक्स पे भी खरीदारी करने की सलाह दी गई थी 513, 543 के टारगेट के साथ। 495 रुपये का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका रखिए आप ध्यान। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बनता हुआ इंट्राडे हाई के आसपास जो है बिल्कुल जो है ट्रेड करता हुआ। इस बीच ब्लू स्प्रिंग अब 10% ऊपर हो गया है। इसका सर्किट लिमिट क्या है सर? अब जो है ब्लू स्प्रिंग भी नए हाइज बनाता हुआ, तो एक के बाद एक जो कॉल दी गई है इस कार्यक्रम में ही धुआंधार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए जो है 133 और 140 दो टारगेट। सर इसकी सर्किट लिमिट क्या है सर? सर मुझे चेक करना पड़ेगा, ये मैंने देखा नहीं कि 10% का सर्किट है या 20% का। हाँ, वो जरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कहीं 10% का ही है शायद। तो वो एक बार चेक कर लीजिए। एडल वाइज 131, ओह ये भी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है 0.25% ऊपर। तो सभी जो है देखिए, मतलब जो है एक के बाद एक कॉल निकल करके आ रही है। सुस्त बाजार जरूर है लेकिन दुरुस्त शेयर यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक के बाद एक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही शेयरों पे और बातचीत करते हैं। रजी सर कुछ कह रहे हैं? ये सर इसको मिठास से मत जोड़िए। आई एम ऑलवेज ऑफ द पर्सन जो चीनी कम में है। सर ये क्या है, इसको आप फ्राइडे फीवर के साथ जोड़ देते तो मैं ज्यादा खुश होता। सोलमेट ब्लू, सिंगल रिजर्व, वोडका अमेजिंग, जुम्बा, बीच हाउस, और सर ये निकोटीन भी मैन्युफैक्चर करने के एसेंस बनाते हैं। उसके साथ साथ सर ऑटोमोटिव ऑयल एंड गैसेस में भी ये कंपनी है। तो सर पूरा ही वीकेंड का जो फ्लेवर है ना वो इंडिया ग्लाइकोल में आ रहा है, मिठास वाली। ये जो आपने अभी बात बोली ना, फिर आप कहते हैं चीनी कम देखी है आपने सर?
और मैं उसके तो बाद आप सबसे कह रहे हैं मैं बड़ी चीनी चीज़ कम तो वाला ये- हूँ, फिर आप कहते हैं सर, मुझे मैं तो शुगर डैडी क्यों बुलाते मैं तो हैं। बोल ही रहा सर, उसमें शुगर डैडी नहीं था, देखिए ऐसे मत बोलिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अभी शुगर डैडी अभी नहीं था। अभी हिंद रेक्टिफायर 1400 के आसपास का टारगेट दिया गया था, अब 1329 पे ट्रेड करता हुआ, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए 3.5% की तेजी छोड़ते हैं सर इस बात विषय पे, है ना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे शेयर छूट जाएंगे फिर। वो अभी तो एक पिताजी से भी 5 साल बड़े थे। 1 बजे आपको 5 साल नहीं सर, चलिए कोई सर, ये फिल्में सर आपने जो है ध्यान से नहीं देखते, अरे मैं ध्यान। लड़की के पिताजी से 5 साल बड़े थे। हाँ बस, तो वो सर, तो या तो फिर आपको परिभाषा नहीं पता है जो आपको कहा जाता है, आप उसकी परिभाषा ठीक से समझिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वो और प्रेम में थे, कोई बात और नहीं प्रेम में सब उचित अरे है। सर ठीक सर, ओके, प्रेम करेंगे भाई साहब, बाद में कर लीजिएगा। सिंजीन पे बात कर लेते हैं। सिंजीन मैम जरा एक बार देखिए, सिंजीन इंटरनेशनल 3.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक भी ले आइए, आज जो है अच्छे मोमेंटम में है। इन दोनों पे आपकी राय। ठीक है, मैं सिंजीन पर बात कर लेती हूँ, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के बाद अगला नंबर हिंदुस्तान जिंक का था। 590 का टारगेट आ रहा है, अभी आया है, और बुक मत करिए। मेटल्स में आपकी एंट्री बहुत समय रहते टाइम से हो गई है, यू शुड बी हैप्पी। अब यहाँ से ये स्टॉक और बज़ में आएंगे, और यहाँ से आपको और बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, इट इज अप्लाइड applicable to VTL, SAIL, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को एंड जितने भी नेशनल एल्यूमिनियम, इन सभी स्टॉक्स पर ये व्यू वैलिड है। मुझे पता है, क्योंकि मैं एक एक स्टॉक के बाद टारगेट नहीं अपडेट करूंगी। इन सभी में कुछ ना कुछ, किसी में 10, किसी में 25% तक के टारगेट आपको आज और कल में देखने के लिए मिल गए हैं। बुक मत करिए, कैरी करिए। विद दिस हिंदुस्तान जिंक, पहले आपने सिंजिन की बात की थी, राइट? कोई ले लीजिए मैम, अभी आपने मेटल पे इतनी बात की, तो ओके, हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए ना। हिंदुस्तान जिंक कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इट इज ओके। हिंदुस्तान जिंक अभी 590 पर है, यहाँ से अभी भी आप बाय करके जाओ। 594 है, अभी भी आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ से जो मेरे लिए अगला टारगेट मैं देख रही हूँ बाय दिसंबर, इट इज ओनली 650। बट अगर आप इसको और होल्ड कर ले एज एन इन्वेस्टर, तो बहुत चांसेस है कि 720 आपको बिफोर मार्च देखने के लिए मिल जाए। सो एट दिस करंट प्राइस, हिंदुस्तान जिंक स्टिल इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी। यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 540, जिसके लिए ये इनफ होगा। और दूसरा आपने दिया है हिंदुस्तान कॉपर, नहीं, तो मैंने सिंजीन दिया था वैसे आपको। चलिए कोई स्क्रीन बात पर आया था। नहीं। हाँ वो आप Okay. कॉपर बोल रहे थे ना, चलिए ठीक है, आप कॉपर भी, और अच्छा। कॉपर भी ले लीजिए, कोई नहीं, दिक्कत इट्स ओके, सिंजिन पर बात कर लेते हैं। तो सिंजिन अभी 408 पर है एंड इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी। थोड़ा रिस्क है, लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल अगर हो जाता है सक्सेसफुली, तो यहाँ से अपसाइड काफी बड़ी है। सो 408 बाय। पहला टारगेट यहाँ से आपका है 470, अच्छा टारगेट है ये। दूसरा टारगेट आप डाइजेस्ट कर पाए और आप होल्ड कर पाए तो 600 है, बट इट गोना टेक लाइक 2 more क्वार्टर्स, तिमाही। जी। तो आप चाहे तो अभी 470 और 600 रुपए के टारगेट के लिए 2 months टू 2 तिमाही तक आप होल्ड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है 350 का, विच इज मोर देन इनफ। तो सिंजिन पर एक बाइंग व्यू है आज के इस प्राइस पर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इन दोनों And, शेयरों पे। ये अच्छा है, मैं- माला मैम भी अब क्वार्टर से तिमाही पर आ गई। यस मैम बताइए। मैं वैसे भी क्वार्टर पे कभी नहीं थी। वाह ठीक। बहुत तो शानदार। डेटा पैटर्न्स, इट इज एट 5000, 4200 की रखे। मोस्ट रिसेंट की बात करेंगे, पुरानी तो जो है सो है ही बढ़िया, लेकिन 4200 का मोस्ट रिसेंट एंट्री था डेटा पैटर्न्स का। आज 5000 आ गया है, बुक मत करिए। अब यहाँ से आप अपनी पोजीशन को 5200, 5500 और अभी खरीद सकते हैं 6500 के लिए। मैम। हाँ। अच्छा, क्या तो करें फिर? ये जो 3 टारगेट्स है, 5200 अभी खरीद रहे हैं जब आप, तो 5200, 5500, 6500 ये टारगेट्स है। और आपका समय जो लगेगा 2 मंथ से लेकर के 2 तिमाही तक का आराम से लग सकता है, आराम से। मतलब 6500 थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन मोमेंटम अगर बनता है तो शायद वो 6 महीने तक भी कंप्लीट कर जाए। स्टॉप लॉस इस केस में अब आपको जो अब आप बाय कर रहे हैं 5000 के पास में, आप सभी और जिन्होंने पहले बाय कर लिया था 3500 या 4200 जो भी, तो आप सभी लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लीज रिवाइज कर लीजिए 4400 पर। और ये जो 5200 का पहला टारगेट है, ये सिर्फ आपके लिए ट्रेलिंग के लिए सजेस्ट है। जी। मतलब जैसे ही ये 5200 जाए, अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 4800 पर कर लीजिएगा एंड डू बुक
अगर आपको सिग्निफिकेंट थोड़ा कुछ क्वांटिटी ठीक। बुक करना जी। है तो 5,500 पे करिएगा, 5,200 जस्ट अ ट्रेलिंग लेवल। ठीक 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 आप थोड़ा सा तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो है सर जरा राजेश सर जरा फटाफट लेकर के आइए, जरा पावर ग्रिड लेकर के आ जाइए। 2.5% की तेजी और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। JSW इंफ्रा पे भी अब जरा आपकी नजर राय जानना चाहेंगे। ये 2.25% ऊपर, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ये दोनों पे आपकी कवरेज फटाफट क्या रहेगी सर? जी, पावर ग्रिड में आज बहुत अच्छा रिवर्सल है वॉल्यूम के साथ। प्राइस एक्शन जो दिख रहा है कि पिछले 7-8 दिन का जो भी प्राइस एक्शन था वो सबको इसने कवर कर दिया है, तो बिल्कुल यहाँ बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 255 रुपए का, पहला टारगेट 275 निकलने के बाद 285 बिल्कुल बाय किया जा सकता है। करंट लेवल में बाय करें सर। ये 275 तो चलिए अभी 71 पर ही है। 275 के लिए क्या टाइम फ्रेम रखें और 285 के लिए क्या टाइम फ्रेम रखें? देखिए, पहले इसको अपना एक बार 20 डे मूविंग एवरेज इसको क्रॉस कर लेने दीजिए। 275 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर बहुत जल्दी 285 देखने को मिलेगा। एक छोटा सा हर्डल है इसका 275 के पास। ठीक सर, हाँ ये थोड़ी सी क्लैरिटी आपने कर दी तो अच्छा है। तो ये बात पावर ग्रिड को लेकर के 275 एक बार क्रॉस हो जाए फिर 285 तक के लेवल पावर ग्रिड में देखने को मिलेंगे। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और दूसरा सर, दूसरे काउंटर पे आपकी राय? JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अभी रेंज में ही चल रहा है काउंटर। इसकी जो फ्रेश तेजी बनेगी वो बनेगी 350 रुपए के ऊपर निकल जाने के बाद। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो काउंटर 375-400 की तरफ बहुत जल्दी जाएगा। लोअर लेवल पे अब इसका सपोर्ट है 325 रुपए। तो किसी भी डिक्लाइन पे अगर आपको 320-325 भी मिलता है तो फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट हम रखेंगे 350 और फिर 375। चलिए, JSW इंफ्रा पे ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए सर, आप जरा निगाहें रखिएगा सर। आपकी कोई भी अगर कॉल हो तो बिल्कुल बताते रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा। चलिए। हाँ विपुल भाई, हाँ अभी आपने बात की ना सिंजीन पे बात की थी, मैं एक लेवल बताया था 420। अगर ये 420 निकला तो एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है इसके अंदर। उससे पहले मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो 420 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो एग्रेसिवली बाई करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर राजेश सर। ये राय यहाँ पर सिंजीन पे जरा रखेंगे नज़र, तो वो आप लोग निगाहें बना करके चलिए। हिमांशु सर के पास चलते हैं जरा फटाफट। और हिमांशु सर जरा आपसे जानना चाहेंगे अर्बन कंपनी के बारे में। 7.25% ऊपर इस समय ट्रेड करती हुई, और साथ ही साथ जो है आपकी राय हम जानना चाहेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के 3.25% के आसपास के। हालांकि ऊपर से हल्का हो गया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, लेकिन काफ़ी दिनों बाद उस पर निगाहें पड़ी, तो इधर काफ़ी दिन से चर्चा में नहीं हमने किया था, तो इसको जरा चर्चा पे लेकर के आते हैं। जी सर, तो अर्बन कंपनी की बात करें पहले तो अच्छा बेस बन रहा है सर। आज मुझे लगता है कि एक पहला दिन है एक अच्छा मीनिंगफुल अटेम्प्ट का। 3 करोड़ शेयर का काम ऑलरेडी NSE में हो चुका है, हैवी वॉल्यूम्स है। लेकिन जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है सर वो एक लास्ट बाधा है 156-157 रुपए के आसपास। इसके ऊपर मतलब एक आध रुपए ऊपर नीचे रखकर 156-158 का रेंज अगर ये डिसाइसिवली क्लोज कर पाता है आज या नेक्स्ट वीक में, तो मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 200 रुपए की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 156-158 का रेंज काटने से पहले ये शायद अभी कुछ दिनों की और कंसोलिडेशन में जाए, थोड़ा सा एक और कंसोलिडेशन और वॉल्यूम्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आए। तो फिलहाल जो व्यू है वो पॉजिटिव है। 157-58 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है और नीचे में 150 रुपए के आसपास खरीदारी की जगह है। ये बात अर्बन कंपनी पे निकल करके आई है। अर्बन कंपनी के बाद सर दूसरी कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जी काफी सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हाँ 1327 रुपए के आसपास काम कर रहा है सर। थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम जो है वो फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है जिनके पास है, फिलहाल होल्ड रखे हैं। कुछ स्ट्रक्चर वाइज कोई इशू नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन मोमेंटम के लिए मुझे लगता है कि इससे काफी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए इग्नोर करके चलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये कहना है हिमांशु जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं MCX को लेकर के। सर जरा MCX पे हमारी लगातार कवरेज रही है, और MCX के साथ सर आप जरा लेकर के आइए CDSL लोअर लेवल से। जरा इंट्राडे चार्ट पे देखिए अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और जुबिलेंट फार्मोआ भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी लोअर लेवल से काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों स्टॉक्स पे सर लेवल्स आपके जानना चाहेंगे रचित सर। सर देखिए, MCX अभी इस वीक में हमने बात भी इनिशिएट करी थी कि BSC का कॉन्ट्रा मूव आपको MCX में देखने को मिल सकता है। और जैसे ही गोल्ड प्राइसेस में हमने एक मूवमेंट देखा था 3000 ऑड लेवल्स पे हमने बात छेड़ी थी, मोमेंटम आपको जरूर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं जिस तरीके से पोजीशन है अब 3440 लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पे जाते जाते
एक बार सैंक्शंस में जरूर हमें नजर बना के रखनी होगी, जो कि देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिलेंगे। और उस पे जो ईरान का रिएक्शन होगा, अभी 3440 तक ले आप इसमें पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिएगा कि स्टॉप लॉस यहां से थोड़ा सा डीप है। 2960 का एक स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। CDSL सर, वैसे सेबी की जो रिपोर्ट आई थी कल, उस रिपोर्ट में मार्केट स्टॉक्स जो हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, उनमें आपको पेन पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का मैं आपको सर कारण बता दूं कि सेबी कंटिन्यूसली ये बात कर रही है कि हम रिटेल पार्टिसिपेशन और ओपन ट्रेड पार्टिसिपेशन कर्व करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। CES उसी का एक प्लेटफॉर्म का एक कारण बना है। मैं समझता हूं कि ये इनके लिए कॉन्ट्रा प्ले जरूर बनता हुआ दिख सकता है। अगर FNO में ट्रेडिंग कर्व होगा तो ट्रांजैक्शन जरूर एक्सचेंजेस में कम होंगे, बट लोग थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड होते हुए दिखेंगे टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। CDSL अभी आप देखें 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। बहुत नियर टर्म के लेवल्स हम बोले तो 1244 1444 रुपए। और अगर तुहिन साहब थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिव आपको होते हुए दिखते हैं अगेंस्ट FNO ट्रेड, तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 1655 रुपए तक का लेवल ये दिखाने का दमखम रखता है। सर उसके साथ साथ आप बोले जुबिलेंट फार्मा 882 882 रुपए पे चल रहा है। सर इस पे अभी कुछ भी मत करिए, जिस तरीके से ये पोजीशन है मैं बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देख पा रहा हूं। कहीं ना कहीं कैपिंग आएगी, स्टे अवे वुड बी द राइट वे टू हैंडल दिस पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए, तो ये तीनों स्टॉक्स पे कवरेज हो गई फटाफट। अब जरा लेकर के आते हैं 2-3 स्टॉक्स और। एक तो अंबाला मैम जरा क्यूपिड की कमान आप संभालिए। दूसरा मैम क्वालिटी पे क्या क्वालिटी देखने को मिली? प्रदीप सर की भी कॉल थी, उनका भी मैसेज भी आया कि इसको ज़रा अपडेट कर दीजिएगा कि शो में डिस्कशन हुआ था, तो जो है क्वालिटी वॉल्स को लेकर के आपकी भी रिकमेंडेशन रही। और जो है 41 तक के टारगेट प्रदीप जी की तरफ से दिए गए थे, कह रहे हैं अब अगला टारगेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपका भी वो अब क्या हो? बाप रे बाप, 46 रुपये का भाव आ गया। मतलब बहुत कम टाइम में क्या धुआंधार रफ्तार दिखाई है क्वालिटी वॉल्स ने। अच्छा, पहले अपने दर्शकों को ये अपडेट कर दें कि भाई साहब ये क्वालिटी वॉल्स, क्यूपिड, इस तरह के जो तमाम शेयर्स हैं ना, ये बहुत डिटेल में, और इस तरह के करीब 50-60 शेयर, शुगर के बहुत सारे शेयर हैं, ये कल हम दोपहर 2 बजे यानी शनिवार दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अगर कल की अगर कोई व्यस्त कार्यक्रम आपका है तो थोड़ा सा उसे प्रीपोन कर लीजिए, 2 बजे से पहले निपटा लीजिए या फिर 3 बजे के बाद निपटाइएगा, क्योंकि कौन से आप छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग? इस हफ्ते बहुत सारे छोटे शेयरों ने ऊंची छलांग लगाई है। थंब में आपको ये 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, अर्बन कंपनी, क्वालिटी वॉल्स, अर्बन कंपनी में भी अभी हिमांशु जी से राय ली, वोडाफोन, क्यूपिड, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है और बहुत सारी लंबी फहरिस्त हमारे दोनों एक्सपर्ट भी लेकर के आएंगे, तो उनसे भी पूछेंगे अब वो कौन से छोटे शेयर हैं जो ऊंची छलांग लगाएंगे। तो ये लोग भी कुछ छोटे छोटे शेयर लेकर के आएंगे, 200 रुपये से सस्ते वाले शेयर। तो कल जो है शनिवार को आराम से छुट्टी के दिन अपनी लिस्ट जो है अपडेट कर लीजिएगा। अंबाला मैम 2 पे आपकी राय, क्यूपिड पे फटाफट और साथ ही साथ क्वालिटी वॉल्स। Cupid and quality walls. Okay, so I would like to start with quality walls. दोनों ही अच्छे चल रहे हैं, दोनों ही रिकमेंडेशन में रहे, ठीक है। और क्वालिटी वॉल्स तो मतलब अमेजिंग रहा, क्योंकि 30 कहाँ पे 23 रुपए 30 रुपए 2 भाव पर रिकमेंडेशन दी थी, आज 45 है, एंड दिस वाज द सेकंड टारगेट। विपुल जी, बहुत सारे स्टॉक्स पे टारगेट्स हो रहे हैं, मैं सब पे अपडेट नहीं दे रही हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट टू व्यूअर्स, अगर जहां जहां पर आप हमारी पोजीशंस जो भी रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हो, टारगेट की रिस्पेक्ट करना, इट्स योर कॉल, क्योंकि शो में इतना समय नहीं रहता कि एक एक स्टॉक पर बात अपडेट्स दिए जाए रोक रोक कर। तो आप समझदारी से आप ही अपने टारगेट्स बुक करते चलना। अब क्वालिटी वॉल्स का नाम आ गया, तो यहाँ पर 45 का दिया हुआ टारगेट था, मैंने बोला था 40 के बाद अगला जो टारगेट है वो 45 है, उसके लिए होल्ड करिए। कल भी बाइंग रिकमेंडेशन मैंने दी है 40 के भाव पर, उसके बाद ही 45 हम लोग देख रहे हैं। अब भी बुक मत करिए, खरीदना है योर कॉल, आप कर सकते हैं अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेरा पहला अप्रोच रहता है बिजनेस का, बिजनेस के साथ भी बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है, बट फर्स्ट थिंग इज बिजनेस। तो मैं यहाँ पर अभी आपको होल्ड की ही सलाह दूंगी। होल्ड के साथ आपके जो फर्दर टारगेट्स है वो 50 और 60 और 70 भी है, डिपेंड करता है आप कितना होल्ड करेंगे। तो इन टारगेट्स के लिए कंफर्टेबल विद स्टॉप लॉस एट 40 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप
पचा पाते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आज भी इस प्राइस पर मेरी तरफ से तो गुड टू गो है। और हम अभी होल्ड करेंगे। हमने अपने मेंबर्स को भी इसको दोनों ही प्राइसेस के पास में रिकमेंडेशन दी है क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अभी नाउ ग्रो नहीं क्यूपिड, सॉरी क्यूपिड, हाँ। और ये सब डिटेल में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, अभी लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, कल भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। यस मैम, क्यूपिड। कल भी तो आपके पास बहुत शो रहते हैं, स्टॉक्स रहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ हाँ बात तो सही कह रही हैं आप। जी मैम, क्यूपिड। ठीक है, तो क्यूपिड स्टिल इट्स अ बाय, इट्स एन अटेम्प्ट, बिकॉज बहुत ऊपर की अटेम्प्ट है ये। मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट वाज 195। अब यहाँ पर अटेम्प्ट करो, डर डर के करना, क्योंकि स्टॉक में बुराई नहीं है, प्राइस बहुत फास्ट मूव हुआ है। सो डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 240, 284 इज द करंट प्राइस। बाय, पहला टारगेट यहाँ से आपका होना चाहिए 320 एंड देन 350। इसके बाद फिर बड़े टारगेट्स रहेंगे। अब आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर सकता है आगे भी, बट स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए छोटा रखना, क्योंकि ये टूटा तो फिर स्टॉक अभी आपका हो सकता है कि उसके बाद 50-60 पॉइंट और गिरे, तो सावधानी से पोजीशन मैनेज करिए। इसमें अब भी बाय कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट और लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 240। ध्यान से 3 बार स्टॉप लॉस रिपीट किया है, तो समझा करो और मेंटेन करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, समझ गए। जो है स्टॉप लॉस लगा करके जो है कामकाज करिए, और ये मतलब जो है इसको अपने मतलब क्या कहते हैं सोपी बना लीजिए कि मतलब नहीं ये तो करना ही करना है। गया तो गया, फिर वो पूछने वाली बात ही मत रखिए कि अब इन्होंने दी थी कॉल, अब नहीं चल रहा, अब क्या करें, ये वाला मामला हटा दीजिए। चलिए इस बीच जरा चलते हैं राजेश सर के पास। राजेश सर, एक तो जरा लिख करके आइए रेलटेल। 2-3 दिन से यहाँ पे काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, और 1-2 दिन से अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। इस पर रेलवे पे भी आज हम लोग बात करेंगे, छोटे शहर ऊंची छलांग पे, रचित सर और अंबाला मैम के साथ। लेकिन आप जरा रेलटेल देखिए, 2% के आसपास की मजबूती, 286 के आसपास, कैसा लग रहा है? थोड़ी थोड़ी मतलब परेशान बहुत लोग हैं यहाँ पे। रिटेल पार्टिसिपेशन, आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, यहाँ पे फिर से इनको ऑर्डर मिलने की खबरें आई हैं, कल भी खबर आई थी। अभी क्या करना चाहिए? 286 के आसपास, अरे रेलटेल ले लेते हैं। जी सर, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अगर 296, 97 इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज कर देगा, तो फिर नेक्स्ट जो उसका डायरेक्ट टारगेट आ रहा है वो 320 रुपए आ रहा है। उसके बीच में कुछ ना करें, क्योंकि रेंज में चल रहा है, किसी खबर पे गैप अप हो जाता है, सस्टेन होता नहीं है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो एक बार 296, 297 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, और फिर हो सकता है इसके साथ पूरा सेक्टर ही चल पड़े, क्योंकि अभी तक किसी के अंदर भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिख रही है। तो जैसे ही इसका ट्रेंड रिवर्स होगा तो हो सकता है और बाकी दूसरे स्टॉक्स का भी रिवर्स हो जाए। और विपुल जी, एक कॉल दे देता हूँ। बिल्कुल सर, छोटे स्टॉक उसके साथ है हाँ, कैरेरो इंडिया। कौन सा? कैरेरो इंडिया, या CARRARO, कैरेरो। ठीक है सर, ओके सर। 532 रुपए चल रहा है, बहुत अच्छे क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 505 रुपए का, पहला टारगेट रखेंगे 555, और 555 के ऊपर अगर क्लोज किया तो इसको फिर आगे और हायर लेवल के लिए ट्रेल भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 505। ठीक है सर। 505 का स्टॉप लॉस के साथ 555 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पर कैरेरो इंडिया एक और ट्रेडिंग कॉल निकल करके आई है। क्या टाइम फ्रेम रखें सर इसके लिए? सर 555 तो हो सकता है 2 से 3 दिन में आ जाए, और अगर वो निकल गया तो फिर इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पोजीशन को लेके चले 2-3 दिन के नजरिए के साथ, यानी मंगल बुध तक इसको जो है अगले हफ्ते सोम मंगल तक रखिए। और यहाँ पर 555 के लेवल के लिए खरीदारी करने की सलाह। 538 का भाव अब देखने को मिल रहा है, तो 555 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। और यहाँ पर 505 रुपये का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और बातचीत करते करते यूँ है यहाँ पर जो है 5-6 रुपये का मोमेंटम हो गया। 533 से 538 पे ट्रेड कर रहा है। 505 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। सर एक जरा विशाल मेगा मार्ट भी देख लीजिएगा, जरा इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जी सर। देखिए, आज बाइंग तो है, करीब 3% ऊपर है, रिवर्सल जैसे कैंडल बन रही है, लेकिन चार्ट में दम नहीं है, हायर लेवल पे सस्टेन नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा, इसको अवॉइड कर देंगे तो बेटर है, क्योंकि इसका ट्रेंड रिवर्सल का जो लेवल है बहुत दूर है, फिलहाल 115 रुपए बैठ रहा है, तो अभी छोड़ दीजिए इसको, हायर लेवल पे सेलिंग आ जाएगी इसमें। अच्छा ठीक। अच्छा, हिमांशु सर के पास कोई कॉल है, और शायद वो डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे। आज उनको थोड़ा कुछ व्यस्त कार्यक्रम है, हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन हिमांशु सर को धन्यवाद करने से पहले अभी हमारे साथ 3300 लोग मौजूद थे, अभी भी करीब 3300 के आसपास लोग मौजूद हैं। तो आप लोगों से माफ़ कीजिएगा, एक ही अनुरोध है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ, और कॉलेज के दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। यस सर, कोई कॉल देना चाह रहे थे आप सर?
सर पहले डिस्क्लोजर दे देता हूँ, जिन भी शेयर में आज मैंने चर्चा की मेरा उनमें निजी निवेश नहीं है। क्लाइंट्स को सिमिलर लाइंस पर रिकमेंडेशंस दी हो सकती हैं, उनके पास ये पोजीशंस हो सकती हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं देता। ट्रेड और निवेश करने से पहले से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। और सर एक छोटा सा अपडेट था, हमने फिनोटेक्स केमिकल पिछले हफ्ते यहाँ पर डिस्कस किया था, काफी नीचे के लेवल्स पर 6-7% आज ऊपर है, 46.5 के आसपास। 47 रुपए का इसका शायद 52 वीक हाई है, मुझे लगता है आज या मंडे तक नए हाईज बनाता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें और अभी मुझे लगता है 50 से 52 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। एक फ्रेश खरीदारी की कॉल है एक्स्ट्रा नेट में 166-167 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। किसमें एक्स्ट्रा नेट, अच्छा एक्स्ट्रा, XTRANET ओके सर जी। हाँ। 166-167 रुपए पर स्टॉक ट्रेड करता है सर। मुझे लगता है कि आईपीओ के बाद एक बेस बन रहा है और ब्रेकआउट की तैयारी है, तो इसको 2 से 3 दिन के नजरिए से यहाँ पर खरीदारी करें। 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर जो पहला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 182 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 190 रुपए का। दोनों ही टारगेट्स 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लिस्टिंग के बाद अभी 2 दिन पहले इसके कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, चार्ट में भी दमदारी दिखती है और नंबर्स भी काफी अच्छे देखने को मिले थे। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 162 रुपए का स्टॉक, 162 रुपए। एक्स्ट्रा नेट XTRANET के नाम से आपको मिल जाएगा। XTRANET। हाँ, NET के नाम से आपको मिल जाएगा पीसीआर की टीम, मगर इसको एक बार कोशिश कीजिए लाने की। और थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और Thank अपना you, sir। महत्वपूर्ण समय देने सभी के को लिए बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी वीकेंड आपको। राजेश सर को भी धन्यवाद करने का वक्त हो गया, राजेश सर को भी जाना है, तो राजेश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लोजर आपका तरफ से। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, स्टॉप लॉस लगा करके काम करें और क्वांटिटी इतनी रखें कि अगर एसएल हिट हो तो आपकी पोर्टफोलियो का, आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस ना हो। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच जरा एक्स्ट्रा नेट लेकर के आ जाइए और वहाँ पर जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिए गए ताकि अपने दर्शकों को हम दिखा सकें। एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी पे रखेंगे नज़र, 169 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं वो दिए गए हैं 182 फर्स्ट टारगेट, 190 सेकेंड टारगेट, 182 190 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं और 162 का यहाँ पर दिया गया है स्टॉप लॉस। तो 162 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर 182 190 हिमांशु जी की कॉल जाते जाते उन्होंने दी है। 5.5% की मजबूती देखने को मिल रही है और उनका मानना ये है कि अगले 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी पे भी रखिए नज़र, 5.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ज़्यादातर शेयर तो काफ़ी धुआंधार शेयर। एक बार जरा करारो भी दिखा दीजिए, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करारो इंडिया में अब 534, चलिए अभी थोड़ी देर पहले इसने जो है 538.40 का हाई लगाया है, तो यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 533 पे ट्रेड करता हुआ, 555 के टारगेट, 505 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। रचित सर जरा एक बार जरा रोलेक्स रिंग पे सर जरा नज़र डालिए। हालांकि आज जिस तरीके से लोगों की सवाल आ रहे हैं ना, काफ़ी सारे शेयर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो हम लोगों को कल डिस्कस करने हैं, लेकिन रोलेक्स रिंग पे जरा बातचीत करना चाहेंगे सर आपसे। और इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं, गौरव एन पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल जी। धन्यवाद सर, पहली बार आप कार्यक्रम में जुड़े हैं इसलिए जो है और विशेष आपका स्वागत करना चाहेंगे। तो धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी हमारा एक सेगमेंट चल रहा है सर, इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट में वाइंड अप करके फिर आपके पास आते हैं। सर पहले जरा रोलेक्स रिंग पे नजर डालेंगे रचित सर। सर 172 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको ये अब 198 208 के लेवल्स दिखा सकता है। पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है तो क्रिएट भी की जा सकती है। क्रिएट की जा सकती है, बिल्कुल सर। हाँ तो सर अगर खरीदें तो क्या करना चाहिए? एक बार स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा सा। सर 172 स्टॉप लॉस, 198 208 टारगेट, विद अ डिस्क्लेमर कि बहुत लोअर लेवल से छोटे शेयर ऊंची छलांग में इसको हम डिस्कस करते हैं जब पे डबल डिजिट पे होता था, अभी भी हमारी पोजीशन इंटैक्ट है। जब बात यहाँ पर निकल के आई सर, एक चलिए ठीक है, 198 208 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। ये बात यहाँ पर एक जेबीएम ऑटो ले लीजिए सर। काफ़ी टाइम से इस पर बातचीत करना चाह रहे थे लेकिन समय थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ गया तो मिस हो गया। जस्ट सर जेबीएम ऑटो
जेबीएम ऑटो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आज देखें एक मोमेंटम में है, मूविंग एवरेजेस को ब्रीच किया है। वैसे तो सर अपडेट ये है कि गवर्नमेंट आज पोस्ट मार्केट मोबाइल टेलीफोन्स और इक्विपमेंट्स को लेके मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अनाउंसमेंट लिंक्ड हो, तभी हम दोनों स्टॉक्स में ये मूवमेंट देख रहे हैं। मैं समझता हूं अगर इनलाइन रहती है हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ये डायरेक्टली अब 712 और 712 के बाद 748 रुपए की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। बोनस परिवार के मेजॉरिटी सदस्यों के पास इसमें पोजीशन होगी क्योंकि लोअर लेवल से हमारा कवरेज है। अगर नहीं है तो बना भी सकते हैं 648 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ये बात निकल करके आई है। अंबाला मैम आते हैं आपके पास और जरा फटाफट एक नज़र डालिए। चीनी पर बातचीत हम लोग भूल गए करना, तो शुगर में कल जो है पुष्पा जी का भी फ़ोन आया था 1 बजे के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि अंबाला जी ने कह दिया था वो 29 के टारगेट के लिए वो होल्ड कर रही थी और काफ़ी खुश थी कि उनके भाव के नज़दीक अब आ चुका है। 23 पे शायद उन्होंने आपसे पूछा था मंगलवार को। तो अभी मैम काफ़ी लोगों की जो पुरानी पोजीशन थी उनके भाव के नज़दीक भी आ गया था, सब कुछ होगा। लेकिन कल जो शुगर के को लेकर के अपडेट आई जिसका इशारा कल रजत सर ने किया था, कल हालांकि तेज़ी भी बहुत रही, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग है। अब इस गिरावट में क्या करना चाहिए? एवरेज करें, प्रॉफिट जिनको मिल रहा है लेकर के निकलें, या क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और आपके फेवरेट अभी काउंटर्स कौन से हैं? फटाफट आपकी निगाह आपकी टिप्पणी। ओके, समय कम है तो छोटी टिप्पणी जी। शुगर में बने रह सकते हैं। और जो अभी फेवरेट स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक है वो रेणुका शुगर जैसे स्टॉक है, ईआईडी पैरी जैसे स्टॉक है, जहां पर अभी भी कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। हालांकि इन सभी स्टॉक्स में एक बार दो बार टारगेट आ गए अभी हाल फिलहाल, लेकिन आज क्योंकि दोबारा से प्राइस थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब जो आपका थर्ड सवाल था कि क्या करें जिनके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक करके किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन फिलहाल ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पर आपका प्रॉफिट अभी बढ़ सकता है। मैं जब भी मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है शुगर स्टॉक्स पर बार बार समझा रही थी जून से कि ये शिफ्ट है, ये अलग तरह का शिफ्ट है। पहले जो बात वो पुरानी बातें हैं, लेकिन ये शिफ्ट जो है कंजप्शन से कमर्शियल यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहा है और प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ेगी। तो भले ही भारत चीनी खाना कम कर दे, लेकिन फ्यूल तो लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी डेवलपमेंट में है। सो यू कैन होल्ड योर पोजीशंस, यू कैन होल्ड योर इन्वेस्टमेंट इन शुगर स्टॉक्स फॉर अनदर 3 to 6 मंथ, और बहुत अच्छी अपसाइड अभी भी यहाँ पर बचती है। वोलेटाइल स्टॉक्स है, जो भी स्टॉक्स पे हाथ डालो पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखना कि एक दिन में वो कितना मूव करता है, ताकि आप अपनी रेणुका का नाम position आपने fix लिया, कर आईडी सकें। पैरी का नाम लिया, और भी अगर कोई नाम हो तो सिर्फ लेवल्स उसके बता दीजिए मैम, ताकि हमारी मतलब जो लोग के पास पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। जी मैम। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस रेणुका शुगर टुडे। पहले ही रेणुका शुगर 25 का टारगेट आ गया है, 20 से 22 इन भाव, सॉरी 22 रुपए पर रिकमेंडेशन दिया था, आ गया है। लेकिन अभी फिर से आज ये फिर 25 रुपए है, तो हो सकता है कि कल जिन्होंने बुक कर लिया वो आज फिर से इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन, या फिर जो आज बाय करना चाहते हैं गुड टू गो है। और यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा थोड़ा बड़ा है, 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा प्राइस पर। और इसके बाद यहाँ से जो टारगेट है 27 था पहले, क्योंकि आप लेट एंट्री करें तो आप बड़ा टारगेट चेंज कर लो। अभी 28 पहले, फिर 32, फिर 35, बाकी भी है, इतना तो चेस करिए बहुत है, ये भी 50% हो जाता है। हाँ। तो ईआईडी पैरी की बात करें तो ईआईडी पैरी अभी मेरी रिकमेंडेशन में आ चुका है। मैंने कल भी इसको अलग प्लेटफॉर्म्स पर और फिर मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन दी है, डिस्क्लोजर, और बाकी शुगर स्टॉक्स भी फॉर दैट मैटर। समय रहते जून में हमने बहुत पोजीशंस में मेंबर्स को सजेस्ट किए हैं, सो इट्स अ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। और अब ईआईडी पैरी 798 पर है, मेरे लिए ये बाय है। मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस 740 का मेंटेन करके एक टारगेट आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 850 कम से कम स्विंग का टारगेट है ये, जो कि आपको 10 दिन के दायरे पर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसकी रियल पोटेंशियल मुझे 1000 तक दिखती है। सो आप जितना समेट सके समेट लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये बाय है। ठीक है, 2 स्टॉक्स रह गए हैं जिसपे कवरेज अभी नहीं हुई है। माफ़ कीजिएगा, मैं चाहूँगा बहुत संक्षेप में सर इस पे कवरेज हो जाए। एक तो सर आर पावर ले लीजिए, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है रजित सर, और मैम आप ग्रो लेकर के बता दीजिए। इन दोनों पे जो है चूँकि बातचीत नहीं हो पाई, इसको हम कल भी बातचीत करेंगे, इसलिए अभी के लिए संक्षिप्त टिप्पणी कर लेते हैं, क्या करना है जी। सर जिनके पास है पोजीशन बना के रखें, जिनके पास नहीं है यहाँ पे भी बना ले, और गिवन अ चांस अगर कभी भी 20.5 रुपए तक मिले तो पोजीशन और एनहांस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक, अंबाला मैम ग्रो गुड टू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 180, और पोजीशन अभी फ्रेश मत बनाइए। जिनके पास है वही होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसने कल क्लोज किया था 195 के ऊपर, आज दोबारा से नीचे की 2 पॉइंट की रेंज है, लेकिन यहाँ पे सेंटिमेंट्स बदलते हैं।
तो जो भी स्टॉप लॉस है आपका 180 रुपए का स्टॉप लॉस रिवाइज इट टू 180 एंड होल्ड। लेकिन फ्रेश पोजीशन 195 पर मैं आज रेकमेंड नहीं करूंगी, मुझे प्राइस को थोड़ा सा अलग लग रहा है, वीक लग रहा है। देखते हैं, उसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। योर टारगेट शुड बी एट 215 एंड 240। इन दो टारगेट्स के लिए यू कैन होल्ड बट नो फ्रेश बाय टुडे एटलीस्ट। और आर पार की बात ऑलरेडी, अच्छा ओके, रचित जी ने दे दी, कल इस पे एंट्री दी थी एक्चुअली, ठीक है। इस पे बातचीत कर लेंगे मैम, अभी कल भी बात करनी है। मेरे हिसाब से एक्चुअली अगर आप ग्रो से निकलना चाहते हैं, हाँ। है ना, तो क्योंकि यहाँ कन्विक्शन अभी कम है, प्राइस को समझते हुए, बात सब चीजों को देखते हुए, एनर्जी सेक्टर्स पर मूवमेंट सेकंड लेयर ऑफ सेकंड रैली बन सकती है। तो आप आर पार जैसे स्टॉक, जो भी अभी आर पार का नाम आया तो इसी की बात कर लेते हैं। कल से अब तक 5% अप है, बट इट इज स्टिल अ बाय। तो 23 रुपए 25 पैसे पर है, अगर आप चाहे तो खरीदारी करके जाइए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 28-30 ये रेंज रखना पहले टारगेट की। तो ये हो गया आपका पहला टारगेट। दूसरा फिर आपका 35 रुपए तक आपका सेकंड टारगेट बन सकता है, और 3 से 4 महीने का ही व्यू है। सो आज के रेट में ग्रो से ज्यादा आर पार अच्छा लगा। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और जरा फटाफट आप दोनों की राय, और बल्कि मैं चाहूँगा कि गौरव सर आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर दीजिए, छोटी सी टिप्पणी, फिर मार्केट पे आपका व्यू लेते हैं। अभी मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूँ, इनमें से अगर आपने की कवरेज में बीते कुछ दिनों में कोई शेयर रहे हो तो बताइएगा, कुछ अच्छा लग रहा हो आपको तो। और अंबाला मैम और रचित सर तो चूँकि चर्चा में रही हैं तो उनको नाम पता ही है, लेकिन फिर से एक बार फटाफट जो है कवरेज में लेकर के आते हैं। ब्लू स्प्रिंग, ईडलवाइज, SJVN, वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक, सिंजीन, डेटा पैटर्न, पावर ग्रिड, JSW इंफ्रा, अर्बन कंपनी, सम्मान कैपिटल, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, MCX, क्वालिटी डेयरी, क्यूपिड, क्वालिटी वॉल्स, कारराओ, रोलेक्स रिंग, JBM ऑटो, रेणुका शुगर, EID पैरी, आर पावर और ग्रो। इनमें से अगर कोई आपको लग रहा है कि अभी खरीदने लायक हो, अंबाला मैम पहले आप। देखिए स्टॉक्स तो काफी है, बट फिर भी अर्बन कंपनी, डेटा पैटर्न्स, आर पावर, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जो कि बहुत सारे खरीदोगे। तो कल भी तो 8-5-6 स्टॉक्स खरीदे थे, पैसा कहाँ से लाते? हाँ वही, नहीं फिर भी तो मतलब आप जिसका जो मन करे अपने हिसाब से देख लेगा जी। आप अपनी पसंद बता दीजिए। अर्बन कंपनी जस्ट ऑन द लाइटर नॉट, वीकेंड है विपुल जी आज। अर्बन कंपनी, डेटा पैटर्न्स, क्वालिटी वॉल्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहां पर आप अपनी पोजीशंस को अभी भी बाय, होल्ड एंड कैरी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग EID पैरी। तो 4 काउंटर्स आज भी, जो आज के प्राइसेस पर भी है पोजीशन तो होल्ड, नहीं है तो बाय कर सकते हैं। ठीक, रचित सर। सर JBM ऑटो। चलिए JBM ऑटो पे रखेंगे, सिर्फ एक ना, चलिए बहुत शानदार। हाँ कोई बात नहीं। गौरव सर आपको कोई पसंद आया ये जो नाम लिए गए, कोई आपकी कवरेज में रहा हो कभी तो जी? विपुल जी देखिए, लिस्ट तो बेहद लंबी है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक जो होगा उस पर मेरी नजर है। बिल्कुल क्लाइंट को मैंने सलाह दी हुई थी इसमें बाय करने की। हिंदुस्तान जिंक के जो आप रिजल्ट की बात करेंगे, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रहे हुए हैं। कंपनी ने हाल फिलहाल एक डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। टेक्निकल्स की आप बात करेंगे तो अभी 579 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग बनती है। 608 पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की संभावना यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। 656 तक के टारगेट्स आप बिल्कुल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने में। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद जो है इस सेगमेंट को इसी के साथ फटाफट करेंगे समाप्त।